ओडिशा में ठंड तेजी से बढ़ रही है। कई हिस्सों में रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है। वहीं घने कोहरे को लेकर अगले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कोहरे के दौरान दृश्यता 200 मीटर से नीचे हो जाएगी। परिवहन क्षेत्र के लोगों को आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। बालेश्वर पुलिस ने जलेश्वर नामक स्थान पर छापामारी कर 283 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त करने में कामयाब हुई है, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब 28 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्य से जुड़े 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। जलेश्वर पड़ोसी राज्य बंगाल की सीमा से सटे हैं। इस कारण आसानी से ब्राउन शुगर का कारोबार धड़ल्ले हो रहा है। कांग्रेस नेताओं के रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल न होने पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रतिक्रिया दी है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस अपने को बदलकर दिखा सकती थी, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। यह नेहरू का कांग्रेस है, यह महात्मा गांधी का कांग्रेस नहीं है। इन्होंने इस अवसर को अपने हाथ से गंवाया है। कांग्रेस ने हिंदू धर्म के विरोध दर्शाया है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने बीते दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को स्वीकार न करते हुए कहा कि ये भाजपा और आरएसएस का इवेंट है। इसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी में ही विरोध बढ़ गया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद ने निमंत्रण को ठुकराने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला बताया है। करण जौहर के फेमस टॉक शो कॉफी विद करण में अभी तक कई सेलेब्स आ चुके हैं। अब इसके आने वाले एपिसोड में नीतू कपूर और जीनत अमान नजर आने वाली हैं। दोनों ही अभिनेत्रियों ने शो में अपनी लाइफ से जुड़ी कई दिलचस्प बातें शेयर की। उन्होंने बताया कि दिवंगत अभिनेता ऋषि कपूर सख्त बॉयफ्रेंड थे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने गुरुवार को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रिसाप्ताहिक उड़ान शुरू की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अहमदाबाद और अयोध्या के बीच पहली त्रिसाप्ताहिक उड़ान के लिए बोर्डिंग पास मिला। सिंधिया ने कहा, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 दिसंबर को अयोध्या एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। बिहार पहुंची स्मृति ईरानी ने यहां भी धार्मिक कार्ड खेल गईं। उन्होंने यहां राजद पर हमला न बोलकर कांग्रेस को ही घेरने में लग गईं। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकार नहीं करने पर कांग्रेस को सनातन विरोधी बता दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का असली चेहरा उजागर हो गया है। कांग्रेस पहले से ही राम मंदिर का विरोध करती आई है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिलने पर खुशी जताते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इस भव्य प्रसंग में मुझे वहां अयोध्या उपस्थिति का आमंत्रित किया गया है। यह एक सौभाग्य है। इस देश की जो मर्यादा है और पवित्रता है, उसकी स्थापना पक्की होने का प्रसंग है। हम स्वतंत्रता का जो स्व है वो हमारा मर्यादा है। नेपाल के स्टार खिलाड़ी संदीप लामिछाने की मुश्किलें अब बढ़ती ही जा रही है। बुधवार को 8 साल की कैद की सजा के बाद अब संदीप को नेपाल क्रिकेट की ओर से भी मार पड़ी है। नेपाल क्रिकेट बोर्ड ने दुष्कर्म के आरोपी संदीप को सभी तरह के नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेट से निलंबित कर दिया है। वह किसी भी विदेशी लीग में भी हिस्सा नहीं ले सकते हैं। भारतीय टीम और अफगानिस्तान के बीच आज से 3-0 मैचों की सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में बीसीसीआई ने मैच से पहले खिलाड़ियों का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। वीडियो में टीम के सभी खिलाड़ी ठंड से परेशान नजर आ रहे हैं। बीसीसीआई का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि ग्लोबल टाइम्स में छपा लेख भारत के बारे में चीन के बदलते रवैये की पुष्टि है। लंदन में इंडिया हाउस में स्वागत समारोह में राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सरकार हमारी आर्थिक और विदेश नीतियों के साथ साथ हमारे बदलते रणनीतिक हितों को भी स्वीकार कर रही है। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की लीडरशिप की सराहना करते हुए कहा कि पीएम मोदी की वजह से कुछ घंटों के लिए रूस यूक्रेन युद्ध थम गई थी। युद्ध की वजह से कीव और यूक्रेन में अन्य जगहों पर पढ़ रहे हमारे बच्चों के माता पिता उनके ठिकाने और व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में चिंतित थे। हमारे प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से हमारे छात्रों की सुरक्षित भारत वापस लाने की जिम्मेदारी ली। एनिमल बीते साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक हैं। संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बनी ये मूवी रणबीर कपूर बॉबी देओल करियर के लिए ही मील का पत्थर साबित हुई। डंकी और सालार के बीच भी फिल्म ने थिएटर्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है और अब 600 करोड़ की तरफ ये फिल्म बढ़ रही है। मुनव्वर फारूकी ने पर्सनल रीजन बताते हुए आयशा खान को नॉमिनेट कर दिया। इसके बाद बिग बॉस 17 के घर में बीते दिन जमकर हल्ला दंगा हुआ।
धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि आयशा ने ग्रैंड फिनाले होने के चंद दिनों पहले मुनव्वर फारूकी का बड़ा राज खोल दिया। उनकी एक्स वाइफ को लेकर हैरान करने वाली बात बताई। लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बॉलीवुड सेलेब्स के बाद अब फिल्म इंडस्ट्री के यूनियन फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी बड़ा फैसला लिया है। ने फिल्म प्रोड्यूसर से मालदीव में अपनी शूटिंग रद्द करने की अपील की और साथ ही भारत के लोकेशन को चुनने के लिए कहा है। पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत की पुष्टि करने के बाद सोमवार को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान की रिहा करने का आदेश जारी किया। सिफर मामले में इमरान खान को रिहा किए जाने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी पीटीआई प्रमुख अदियाला जेल में ही रहेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 5वीं बार देश की सत्ता संभालने जा रही हैं। यानी कि हसीना लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी चुनावी जीत के बाद कहा कि भारत बांग्लादेश का एक महान मित्र है और हमारे बीच अद्भुत संबंध हैं। पीएम शेख हसीना ने राजधानी ढाका में अपने आधिकारिक निवास गणभवन में मीडिया को संबोधित किया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि डीजीसीए ने फ्लाइट क्रू दल के लिए अनिवार्य साप्ताहिक आराम की अवधि को 36 घंटों से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया है। इस बारे में पायलट की थकान को लेकर मंत्रालय को काफी समय से शिकायतें मिल रही थीं। डीजीसीए ने रात में काम करने वाले पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान ड्यूटी अवधि को 13 घंटे से घटाकर 10 घंटे कर दिया है। पीएम मोदी पर की गई अशोभनीय टिप्पणी का मामला दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। मालदीव के मंत्रियों मरियम शिवना की पीएम मोदी पर भड़कीले बयान से पूरा देश नाराज है। इस मामले में हर कोई सोशल मीडिया के जरिए अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। क्रिकेटर्स भी इसमें पीछे नहीं रहे। वीरेंद्र सहवाग से लेकर कई क्रिकेटर्स ने पीएम मोदी का सपोर्ट किया। अफगानिस्तान के खिलाफ 11 जनवरी से शुरू हो रही 3 मैचों की टी सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। वहीं ईशान किशन को सेलेक्टर्स ने एक बार फिर नजरअंदाज किया है। इस बीच आकाश चोपड़ा ने ईशान के ऊपर जितेश और संजू सैमसन को मिली तरजीह के पीछे की वजह बताई है। भारतीय महिला टीम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू जमीन पर 3 मैचों की टी सीरीज देख रही है। भारतीय महिला टीम मंगलवार को कंगारू टीम के खिलाफ सीरीज में जीत दर्ज करके इतिहास रचने की कोशिश करेगी। अब 1 से 1 की बराबरी पर है। हरमनप्रीत की टीम के पास वर्ल्ड चैंपियन को हराने का मौका है। भारत के पास जीत का बड़ा मौका है। जलज सक्सेना रणजी ट्रॉफी में 9000 रन बनाने के साथ साथ 600 विकेट लेने वाले महज तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। जलज ने यह बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हासिल की। जलज ने मैच में 3 विकेट अपने नाम किए। जलज से पहले यह मुकाम सिर्फ मदन लाल और वीनू मांकड़ ही हासिल कर सके हैं। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कहा है कि उसने बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर के लिए 100% भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर भूमि अधिग्रहण की जानकारी को शेयर करते हुए कहा कि परियोजना के लिए आवश्यक 1389.49 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और उन्हें संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, मैं बांग्लादेश के लोगों को चुनाव के सफल आयोजन के लिए भी बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी स्थायी और जनकेंद्रित साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदूषण, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल जैसे कई कारणों की वजह से हमारे बालों पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। इस कारण से बालों का झड़ना, डैंड्रफ जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ऐसा करने में कुछ तेल आपकी मदद कर सकते हैं। जाने किन ऑयल्स की मदद से बालों का झड़ना रोका जा सकता है। विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म 12वीं फेल हर जगह छाई हुई है। हर कोई इसके रियल और रियल लाइफ किरदारों की तारीफ कर रहा है। अब इंडियन पुलिस फोर्स के डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने भी अपने सोशल मीडिया पर आईपीएस मनोज कुमार शर्मा संग एक फोटो शेयर की है और साथ ही उनके साथ काम करने का किस्सा भी शेयर किया है। सालार 400 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली है। वहीं वर्ल्ड वाइड बिजनेस 600 करोड़ के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की सफलता पर सक्सेस पार्टी रखी। सालार के ऑफिशियल पेज से एक्स पर सक्सेस पार्टी की अपडेट शेयर की गई है।
जहां प्रशांत नील प्रभास और पृथ्वीराज केक कट करते हुए नजर आ रहे हैं। रुबीना दिलैक ने 27 नवंबर को 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। हालांकि 1 महीने तक एक्ट्रेस ने इस खबर को दुनिया वालों से छुपा कर रखा। अब एक्ट्रेस ने 1 महीने बाद अपनी पोस्टपार्टम पीरियड वेट लॉस जर्नी को साझा किया है। इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपना एक वीडियो शेयर किया है। आयरा खान और नूपुर शिखरे की उदयपुर डेस्टिनेशन वेडिंग के फंक्शन शुरू हो गए हैं। सोशल मीडिया पर इसकी कई फोटोज देखने को मिल रही हैं। अब आमिर खान की लाडली के हाथों में नूपुर शिखरे की नाम की मेहंदी लग गई है। आयरा की मेहंदी फंक्शन की कई तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। सेलेना गोमेज को साल 2024 के गोल्डन ग्लोब 2024 अवार्ड के नवाजा गया है। ऐसे में सिंगर ने इस जीत का जश्न मनाते हुए सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर की है। ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि इस फोटो में गोमेज बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको को किस करते नजर आ रही है।